ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भारत में परंपरा और हजारों साल के ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें समाज में प्रचलित है जो कि आपको हैरानी में जरूर डाल देगी, लेकिन आप इन्हें नकार भी नहीं सकते। हो सकता है कि यह अंधविश्वास हो या इसमें कोई रहस्य छुपा हो, लेकिन जान लेने में क्या हर्ज है। आप इन्हें माने या ना माने, लेकिन अधिकतर लोग तो इस पर विश्वास करते हैं। यह हम नहीं जानते कि यह सही है या नहीं, लेकिन प्राचीन काल से ही ये लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। उन हजारों बातों में से कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी और मौत से जुड़ी हुई है। इन बातों में से कुछ बातें आज आप जानिए। नाक का नहीं दिखाई देना। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी नाक आपको दिखाई देना बंद हो जाए तो समझिएगा कि मौत निकट ही है। आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं। यह मान्यता है कि सीधी खड़े होकर यदि आपको आपके घुटने नहीं दिखाई देते तो आपके शरीर खतरनाक स्थिति में। दरअसल आप अनियमित जीवन शैली जी रहे हैं, लगातार तनाव में रहते हैं, तो आपकी श्वास प्रक्रिया बदल जाती है। श्वास प्रक्रिया के बदलने से आप कई तरह के गंभीर रोगों का शिकार हो जाते हैं। नाक का दिखाई देना बंद होना मतलब यह है कि आपकी शक्ति तेजी से क्षरण हो रही है, आपकी तोड़ निकल गई है, तो आपके घुटने दिखाई देना बंद हो चुके हैं। दूसरा है सीटी बजाना। ऐसा कहा जाता है कि घर में या रात में सीटी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक और जहाँ धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजान संकट को भी बुलावा देते हैं। यह भी माना जाता है कि रात में किसी भी प्रकार से सीटी नहीं बजाना चाहिए, जिससे कि हमें कई सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। सुनसान स्थान पर पेशाब न करें। ऐसा माना जाता है कि किसी सुनसान या जंगल की स्थिति में विशेष भूमि पर पेशाब करने से भूत पिशाच लग जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग पहले थूकते हैं फिर पेशाब करते हैं, कुछ लोग कोई मंत्र पढ़कर ऐसा करते हैं। साथ ही लोग नदी, पुलिया, जंगल की पगडंडी पर पेशाब नहीं करते। भोजन के बाद पेशाब करना और उसके बाद करवट सोना हितकारक है। तीसरा है जूते चप्पल का उल्टा होना। जूते चप्पल उल्टे हो जाते हैं तो आप मानते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर रखे जूते या चप्पल यदि उल्टे हो जाएं तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, अन्यथा आपको किसी से लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा होने से बचने के लिए चप्पल उल्टी हुई तो एक चप्पल से दूसरी चप्पल को मारकर सीधा करने का अंधविश्वास है। इसी तरह जूते के साथ भी किया जाता है। हड्डी बजाना, इसी हड्डी तोड़ना, चटकाना या कटाना भी कहते हैं। अक्सर लोग अपनी अंगुलियों को हड्डियों को चटकाते हैं, जिसे खोटले लक्षण कहते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने वाले के हाथों में लक्ष्मी चली जाती है। अब लक्ष्मी जाती या नहीं तो मालूम, लेकिन यह लोगों में अपने शरीर के हर जगह की हड्डी चटकाने की आदत होती है, जिसके चलते एक दिन सभी जगह जॉइंट ढीले पड़ जाते हैं और बुढ़ापे में उनकी शक्ति कम हो जाती है। फिर हाथ के अंगुलियों में चाय का कप पकड़ने पर भी वह हिलने लग जाता है और उन्हें हाथ कँपकपाना लग जाता है। कुत्तों का लड़ना। आपस में लड़ते हुए कुत्ते दिख जाए तो व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। शाम के समय एक से अधिक कुत्तों का पूर्व की ओर अभिमुख होकर क्रंदन करे तो इस नगर या गांव में भयंकर संकट की उपस्थिति हो सकती है। यदि आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे पीछे कुत्ता भी चल रहा है तो यह किसी अनहोनी का संकेत है। अच्छा है कि आप उधर की यात्रा टाल दें। यह भी माना जाता है कि यदि कुत्ता ऐसा करता है तो आप पर मौत का साया मंडरा रहा है, आप किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आ सकते हैं या आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। हालांकि ये अंधविश्वास में माना जाएगा, लेकिन इसमें जो हमारे घर में कुत्ता पाला हुआ है उस पर ये चीज़ें लागू नहीं होती। अनजान कुत्ता जिसे हम नहीं जानते हैं, हमारे मोहल्ले का। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे हैं। बिल्लियों का लड़ना। बिल्लियों के बारे में बहुत से अशुभ लक्षण बताए गए हैं। काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उसे रास्ते में कई लोगों को अपना जाना स्थगित कर देना चाहिए। बिल्लियों का रोना। अगर बिल्लियाँ रो रही है तो ये भी एक नेगेटिव संकेत है। तो इन संकेतों को आप समझें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय।